प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। राजकुमार शुक्ला लगता है यूपी से हैं। कमेंट में प्रश्न पूछे हैं। उनका प्रश्न है कि महाराज, अगर कोई भक्त है, भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ कर रहा है, नाम जप कर रहा है, तीर्थ धाम आदि कर रहा है, लेकिन किसी संगत के कारण, संग के प्रभाव से अगर भोग विलास में लिप्त हो गया, शराब पीना, जुआ खेलना, पराई स्त्री में रत हो गया, या और अन्य कोई जो शास्त्र विरुद्ध कार्य जो भोग विलास संसार में फंस गया और उसमें लिप्त हो गया, तो क्या ये तो बहुत दिन से भक्ति भी किया है, बहुत साल तक, अभी भी थोड़ा बड़ा कर ही रहा है, लेकिन इस संसार की माया में जाके फंस गया, तो क्या इसका पतन हो जाएगा या इसका कल्याण होगा? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। जो प्रश्न आपने पूछा, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने गीता में यही प्रश्न पूछा था। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, मान लीजिए प्रभु, आपका कोई व्यक्ति, कोई प्राणी भक्ति कर रहा है, बहुत दिनों से आपका भजन कर रहा है, पूजा पाठ जप तप आपकी श्रद्धा लगाया है, किसी कारण संयोगवश संगति के कारण संसार की भोग विलास में मन रत हो गया, अभक्ष्य भक्षण करना, और जो है संसार का सुख भोग में लिप्त होना, आपको जो है भूल गया। यहाँ पर तो आप पूछ रहे हैं कि थोड़ा मोड़ा भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अर्जुन जी कहते हैं पूरी तरह से आपको जो भूल गया। लेकिन भक्ति बहुत दिन तक क्या है, तो उसका क्या दुर्गति होगा या गति होगा? छिन्नम अभ्रयुमम, जैसे बादल जैसे छिन्न भिन्न हो जाता है वायु के वेग से, उसी प्रकार वो भक्त छिन्न भिन्न होकर पतन नहीं हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है। भगवान कृष्ण ने ये कहा, न ही कल्याण गुप्त दुर्गतिम ताद गच्छति, न में भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, जो एक बार मेरे भक्ति में आकर के जुड़ गया, मेरे साथ जुड़ गया, अपना तार लगा दिया, मन की तार, मेरे नाम जप, मेरे स्मरण चिंतन भक्ति में जुड़ गया, वो कितना भी दुराचारी हो, कितना भी संसार मोह में फंस जाए, कितने भी मोह संसार के भोगविलास में डूब जाए, तो भी उनका न दुर्गतिम तात गच्छति, न ही कल्याण कुत दुर्गति तात गच्छति, उनका कभी दुर्गति नहीं होता है। अब भगवान ने ये भी कहा है, मद्भक्तम न प्रणश्यति, मेरे भक्त जो एक बार मेरे से जुड़ गया, उसका कभी पतन होता ही नहीं। फिर क्या होता है? भगवान ने कहा, प्राप्यम पुण्यकृताम लोकानुसिता शासति समाहा शुचिनम सिमतम गेहे जुग भ्रष्टम अभिजायते। जो ये जोगी या ऋषि या जो भी भक्त, जो भगवान मेरा भक्ति कर रहा था, ये क्या होगा? मरने के बाद जो है कोई अच्छा लोक स्वर्ग में जाएगा, कुछ दिन सुख भोग करेगा, वहां नरक में नहीं जाएगा। मेरे भक्त कभी नरक में नहीं जाते। फिर उनको मैं कोई अच्छा श्रीमंत यानी धार्मिक और धनी घर में जन्म देता हूं, यानी वो धन्य भी होगा और धार्मिक होगा, भक्त होगा। शुचिनाम श्रीमंतम गृहे जगभ्रष्टम अभिजायते, ये व्यक्ति जाकर जन्म लेता है। पहले जो किसी गलत संगति के कारण वो मोह माया में फंस गया था, गलत रास्ते पर पकड़ लिया था, फिर उसका जो है इसी जन्म में अच्छे घर में जन्म हुआ, भक्त के घर में जन्म होने के कारण उसका फिर जो छोड़ दिया था, वहां से फिर साधन भजन करके मेरे को प्राप्त कर लिया। और धनी घर में भी होगा, वो धनी हो, धार्मिक होगा, ऐसे घर में जन्म लूंगा जिससे कि उनको कोई संसार की खाने पीने जीने की कोई तकलीफ न हो। तो भगवान ने स्पष्ट कहा कि शुचिनाम सिमताम गेहे जो भ्रष्टम अभिजायते। या तो भगवान ने कहा दूसरी बात, या तो उसका अगर भक्ति ज्यादा है, थोड़ा कि समय के लिए अगर संसार मोह माया में फंस गया,
तो ऐसे भक्तों में अथवा योगिनाम एवं कुले भवति धीमताम एतद् दुर्लभतरम लोके जन्मम यदिदृशम। यानी भगवान कह रहे हैं या तो कोई ऋषि मुनि महात्मा जहाँ पर रहते होंगे, जैसे अयोध्या वृंदावन काशी मथुरा, ऐसे संत, उनके इलाका में उनको जन्म दिला दूंगा मैं, जिससे कि जन्म से ही हो सत्संग भजन कीर्तन पूजा पाठ संतों का संग करते करते भक्ति में जुड़ जाए और उसका जो है उद्धार हो जाए। लेकिन मेरा भक्त का पतन नहीं होगा। यहां तक भगवान ने कह दिया, अपि चेत सुदुराचारो भजते मानन्य भाग साधुरेव समन्तव्यम सम्यक विवेशित ही सह। हे अर्जुन, अगर कोई मेरा भक्ति कर रहा है लेकिन कुछ आचरण उसका खराब है, दुराचार, शराब पी लेता है, कुछ मटन मच्छी खा लेता है, कुछ पराई स्त्री से कुछ संबंध रख लेता है, कुछ संसार का भोगविलास में लिप्त हो जाता है कभी कभी, लेकिन मेरा भक्ति भी कर रहा है, तो भी उसको भक्त ही समझना चाहिए। साधुरे वंश मंतव्य, भी संत ही साधु ही मानना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं। क्योंकि ना जो मेरा वो भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, पूजा पाठ जब तब कर रहा है, उसी के प्रभाव से उसकी सब पाप ताप नष्ट होकर के भगवत धाम चले गए। इसी प्रकार भगवान का वचन है और ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। हमारा सुग्रीव क्या है, भगवान उनको जो शरण में रख लिए, जाकर 6 महीना भोगविलास में डूब गया, भगवान को भूल गया, तो भी भगवान उनको फिर बुला कर लाए। यही अघ मारू व्याधि बाली, फिर सुग्रीव सोई कीन कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हो राम हृदय न हेरी। बाली को मारा इसलिए कि तुम अपने भाई के पत्नी के साथ संबंध गलत काम किया, लेकिन जैसे बाली मर गया, सुग्रीव तारा के साथ में अपना कनेक्शन जोड़ दिया। रावण मरने के बाद जो है विभीषण के साथ जो है मंदोदरी का तार जुड़ गया। तो इसी प्रकार से जो है, लेकिन भगवान ने कभी ना विभीषण को ना सुग्रीव को, दोनों को कभी कुछ नहीं कहा, बल्कि और जब अयोध्या जाएंगे तो राजसभा रघुवीर बखाने, उनका महिमा बखान करेंगे। हमारे मित्र जो है बहुत हमारा सहयोगी से कहा करेंगे, रहत न प्रभु चित चुक किए कि करत सुरति सब बार ही की। तुलसिदास जी ने कहा, मैं अपना भक्त का अवगुण नहीं देखता हूँ, उनका केवल भक्ति देखता हूँ। तो इसी प्रकार के जो है आपको 1000 भक्त मिलेंगे। जैसे जो अजामिल उपाख्यान हमारा आता है भागवत में, क्या है, अजामिल का बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन एक वेश्या के संगति में आकर के वो सब कुछ भूल गया। फिर मटन मच्छी खाना, चोरी करना, फिर वेश्यालय में जाना, ये उसका चालू हो गया। लेकिन भगवान के भक्त पहले था, इसीलिए भगवान ने उसको जो है सत्संग द्वारा, संग संतों के द्वारा उनको जो है ऐसे रास्ता बताया कि पुत्र का नाम नारायण रखो। फिर उसने पुत्र का नाम नारायण रख करके पुत्र का नाम जपते जपते संसार से उद्धार हो गया। कोई ऐसा भक्त नहीं संसार में जिसका पतन हो गया है। विश्वामित्र घोर तपस्या करते थे, मेनका आई, उनके साथ में 10 साल तक रहा, उनसे एक लड़की भी पैदा हुई शकुंतला, जो हस्तिनापुर के महारानी बनी। जब उसको ज्ञान हुआ, फिर जो है वो लड़की को जंगल में फेंक दिया, अपना कमंडल उठाकर चल गया। वही विश्वामित्र फिर तपस्या कर साधना करके राम के गुरु बने, जनकपुर लेके गए। विश्वामित्र का पतन नहीं हो गया। पराशर ऋषि की बात आप जानते ही है, केवट कन्या के साथ संबंध हुआ, व्यास जी पैदा हुए, फिर अपने जाके भजन तपस्या करके महासिद्ध ऋषि बने। हमारा बिल्लो मंगल इसी कलयुग में मटन मच्छी खाना, वेश्यागमन करना, ये सब करते, लेकिन हरिनाम कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था, इसलिए फिर जो भक्ति में आगे बढ़ करके भगवत प्राप्ति किया। हमारा उड़ीसा में बलराम दास, दक्षिण में साउथ इंडिया में जो है भक्त पद रेणु, ऐसे बहुत आप देखेंगे दुराचारी भक्त है। सब जो है अवगुण से भरे हुए थे, लेकिन भगवान की भक्ति में उनका जो है लगन था, इसलिए वो लोग का इसी जन्म में कल्याण हो गया, कुछ लोग का जो है मरने के बाद कल्याण होगा। इसलिए भक्त का कभी पतन नहीं होता है। जयंती वेश्या प्रतिदिन वेश्यागिरी करेगी, लेकिन एक तोता को पढ़ाई थी, बोले मिट्ठू राम मिट्ठू राम। जब उसका मृत्यु हुई तो भगवान से विमान आ गया,
तो ये सब क्या है? भगवान का कहना है कि मेरे जो भक्ति करने वाले एक तो गलती करते नहीं है, किसी संगति के वश, किसी कारणवश अगर वो मोह माया में फंस गए तो उसका पतन नहीं होगा। आप भागवत में एक जड़ भरत की प्रसंग भी सुने होंगे। भरत महाराज थे जो भारत का राजा थे, वो संसार त्याग करके जंगल में जाकर साधु बन के तपस्या करने लगे। लेकिन वहां पर हिरण का बच्चा एक वहां उनके पास आता था, उनको देख देख करके उनके मन में उनके प्रति प्रेम हो गया। फिर उसको गोद में बैठाने लगे, फिर उसको आश्रम में रख लिया और उसके प्रति इतना प्रेम हुआ कि वो हिरण का बच्चा जब मर गया तो उनके वियोग में ये भगवान का भक्ति पूजा पाठ जप तप सब भूल गए, उसी हिरण को याद करते करते ही प्राण त्याग किया। अब जाकर हिरण बन गए, लेकिन भगवान ने कृपालु है, सोचा कि मेरा भक्त हिरण बन गया। उसी हिरण को जो है भगवान ने कृपा करके स्मरण शक्ति दिया कि तुम पहले का याद रहे और मेरा भजन करे। तो हिरण के रूप में उनको याद शक्ति आ गया। जब मैं राजा था कैसे मैं हिरण के चक्कर में पढ़ करके हिरण बन गया। वो हिरण भी गंडक नदी किनारे बैठ करके अपना भजन करता था, राम 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 राम। फिर शरीर उसका छूटा तो दिव्य ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। वहां पर भी भगवान ने उसको स्मरण शक्ति दिया, जहाँ पहले मैं राजा था फिर हिरण बना, अभी ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। बचपन से ही दिव्य वैराग्य, भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ करते थे। 4 भाई थे, सब जो है उनको पढ़ाने के लिए कोशिश किया, उनको जो शादी ब्याह करने की कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं किया। अंत में घर द्वार त्याग करके सन्यास लेकर भगवान का भजन करने लगे। वही है जड़ भरत जो हमारा भागवत में कहानी आता है। यानी एक हिरण के चक्कर में पड़ करके जो है वो अपना भक्ति छूट गया, इसलिए भगवान की कृपा से फिर वो आकर के भगवान का भजन ही करके मुक्त हो गए। कोई ऐसा भक्त का कहानी आपको नहीं मिलेगा जो अमक ऋषि मुनि या कोई भक्त भक्ति करते करते कुछ गलत कर दिया तो जाकर नरक में जो है यमराज के वहाँ दंड पाया कि जाकर नरक में पड़ा, कुंभी पार गया, कुत्ता बिल्ली गधा बन करके भटकते भटकते पतन हो गया। ऐसे कोई कहानी आपको शास्त्र पुराण में नहीं मिलेगा कि न मदभक्तम न प्रणश्यति। एक बार जो भगवान से जुड़ जाता है वो निर्भय हो जाना चाहिए कि मेरा पतन कभी नहीं होगा, भले ही मैं कितने गलती मेरे से हो जाए। ऐसे मैं कहता नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अगर बाई चांस हो गया कि संगति है, संसार है, माया है, कभी किसी प्रकार संगति मिल गया, कहाँ बड़े बड़े विश्वामित्र जैसे, पराशर जैसे भी, नारद जैसे भी देखो ब्याह करने के लिए कैसे पागल हो गए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये गांठ बांध लीजिए, जो एक बार भगवान से जुड़ गया वो कभी उसके पतन नहीं होगा। जैसे कोई एक बार किसी देश का समृद्धिशाली राज्य का कोई राजा के साथ अगर दोस्ती हो गया किसी आदमी का, अगर वो राजा उनको दोस्त मान लिया तो भले ही वो कितना राजा नहीं हो सकता है कि बहुत बड़ा मंत्री नहीं हो सकता है, लेकिन ये गारंटी है कि वो व्यक्ति कभी खाने पीने जीने के लिए जो है दर दर भटकेगा नहीं। कि ना राजा का दोस्त है तो वो कैसे खाने पीने के लिए दर दर भटकेगा? राजा को मालूम पड़ते ही उसका जो है सब व्यवस्था कर देगा। ऐसे ही जो एक बार जगत के मालिक, विश्व ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री नारायण से, राम से, कृष्ण से जो जोड़ दिया है, वो इस संसार में रह कर दुखी होगा, पतन हो जाएगा, कुत्ता बिल्ली बन जाएगा? ऐसा हो नहीं सकता है। कितने भी उनसे गलती हो जाए तो भी भगवान उसको फिर उसमें से निकाल करके भगवान के अपने धाम में ले जाएंगे। इसलिए आपने पूछा राजकुमार जी कि भक्त अगर भोग में लिप्त हो जाए तो क्या उसका पतन होगा? एकदम नहीं, एकदम नहीं। भगवान ने 1000 बार घोषणा किया, मद भक्तम न प्रणश्यति। प्रहत न प्रभुचित चूक किए कि मेरे भगवान का अपने भक्तों का चूक देखते नहीं है। गीता में तो कह दिया अपिचेत सुदुराचारो। मैं तो सबसे ये कहता हूँ, अगर कोई भक्त है, कोई साधु संत महात्मा है, भगवान का भजन कर रहा है, नाम जप रहा है, भगवान की रुचि है, वो कुछ भी गलती करता है तो उसका गलती मत देखिए कि उनका कुछ नहीं होने वाला है, उनका कोई पतन होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन आप सब उनकी बुरा करने वालों का ही पतन हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं वो संत को भी ये कहूँगा कि जो भी करे कानून के दायरे में रहकर करना चाहिए। भारत का देश का जो कानून है, वो देश जिस देश में रह रहे हैं उसी देश के कानून के दायरे में रहकर ही को करना चाहिए। जो अपना स्वतंत्र है, जैसे क्या खा लेना पी लेना, ये सब अपना स्वतंत्र है।
मान लीजिए कोई मटन मच्छी खा गया, शराब पी लिया, ये सब क्या है, कोई तो बोलेगा नहीं, तो स्वतंत्र है, कोई भी इच्छा खाएगा तो नहीं, कोई मना नहीं, कानून इसमें कुछ नहीं कर सकता है। मान लीजिए कुछ स्त्री के साथ संबंध है, अगर परस्पर में प्रेम में प्रेम रख कर संबंध रखा, ये तब स्वतंत्र, कोई कानून कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन किसी को जबरदस्ती कर देना, किसी के छीन के खा लेना, किसी का घर में घुस के जो है लूट देना, ये सब जो है काम करने से फिर भले ही भगवान माफ कर देंगे, लेकिन कानून से अब बच नहीं पाएंगे। हाँ, कानून से ही बच सकता है वही व्यक्ति जो भगवान के पहुंचे हुए हो, एकदम दुख कबीर तुलसी मीरा जैसे, प्रहलाद जैसे। जैसे प्रहलाद के ऊपर कितने भी राजा का बाप का दंड आए तो भगवान बचा लिए, तो इतना पहुंच हो तब तो बच सकता है, नहीं है तो फिर कानून के दायरे में फंस जाएगा। इसलिए कानून के दायरे में रहते हुए अगर भक्त किसी प्रकार खा लिया पी लिया, कुछ ऐसे काम कर लिया जो कि, तो यहां पर भी बचा रहेगा, और मरने के बाद भगवान तो कुछ देखते ही नहीं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको जो है पूरा भगवान फ्री कर दिया तो जान जान के ये सब जो है एक मजा लेने के लिए करे। हाँ, अगर आपका संजोग ऐसे बन जाता है या आदत आपका पड़ गया, छूट नहीं रहा है आदत, शराब पीने का माली आदत हो गया, छूट नहीं रहा है, तो क्या करे, वो मजबूरी हो गया। कोई स्त्री के साथ संबंध है आपका, मान लीजिए मजबूरी है, छूट नहीं रहा है, जैसे अजामिल का आदत पड़ गया था शराब पीने का, बेश्याओं के साथ वो आदत छूट नहीं रहा था, जयंती बेश्या की आदत छूट नहीं रही, तो कुछ ऐसी चीज़ है जो आदत पड़ जाती है, छूटती नहीं है, या कुछ ऐसे संयोगवश घटनावश हो जाता है, तो ऐसे तो भगवान की जो है भजन भक्ति पूजा पाठ से ये सब कल्याण हो जाता है। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मान लीजिए जान जान के भक्त कुछ गलत काम कर दिया तो उसको भगवान जो है भजन काट नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। हमारे तो यहाँ तक शास्त्र में लिखा है, जान करके अनजान में कहीं से भी कोई पाप करे तो भी भगवत नाम और भगवत धाम, भगवान का रूप चिंतन, ये सब जो है नष्ट कर देता है। भाव कुभाव अनख आलसो नाम जपत मंगल दिशो, कहीं से भी भगवत नाम जपो, वो आपका कल्याण ही करेगा, वो किसी प्रकार अकल्याण नहीं करेगा। इसलिए भक्त का कभी पतन नहीं होता है। इसलिए कोई साधु संत महात्मा ऋषि मुनि से अगर किसी प्रकार संसार का कोई भोग विलास में कोई लिप्त हो गया, किसी प्रकार गलती हो गया, तो ठीक है, समाज है, लोग बोलते हैं, लेकिन उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उसका कल्याण नहीं होगा, बल्कि उनका निंदा चुगली करने वालों का ही और पतन हो जाता है। इसलिए भक्त को कभी भी जो है ये नीच है, ये है, ऐसे कह करके उनको संबोधन नहीं करना चाहिए। जय श्री राम।